हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, तो आपके लिए ये सक्सेस का समय है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है। आपने जिस पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। जॉब हो या बिज़नेस है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस कंप्लीशन के साथ आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसे लेकर आप बहुत खुश रहेंगे। जिसकी आपको चाहत थी वो सक्सेस आप हासिल करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ी सफलता है। आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपने दिया है या फिर जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। तो ये आपके अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी स्थिति है उसे लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये आपके सक्सेस का समय हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ व्हील्स का कार्ड। सिक्स ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि जिस काम में आपने अपनी तरफ से जितने एफ़र्ट्स दिए हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता वैसी नहीं होती है जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ आपकी स्थिति में ये कार्ड कहता है कि जैसा आपने जिस तरह की आपने अपनी तरफ से मेहनत की है, जैसा डेडिकेशन रहा है अपने काम को लेकर, वैसा ही पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको उसी मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है यहाँ पर कि अपने काम में अपना 100% दें। ये समय आपके सफलता का हो सकता है कि इस समय आपके काम को इवैल्यूएट किया जा रहा हो। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपके काम पर नज़र रखी जा रही हो, आपका काम का इवैल्यूएशन चल रहा हो। ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने काम में आप अपना 100% दें। जब अपने काम को आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे तो उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट का, जॉब है या बिज़नेस है, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है।
इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स आपके काम की सफलता है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ये अगर आपका बिज़नेस है तो अपने सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश रहेंगे या आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो एस ऑफ कप्स आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियां हैं, आपके लिए सक्सेस है। यहाँ आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। इन दिनों आप पूरी डेडिकेटेड होकर कोई काम कर रहे हैं जिसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि पूरे अपने काम में आप फोकस्ड रहें, अपने काम में पूरा अपना 100% देने की कोशिश करें। ये आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 3 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अगर आप टीम वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि सभी को साथ लेकर चलें, या फिर कोई फ़ैसला अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर दूसरों के विचारों को भी उन अपने फ़ैसलों में शामिल करें। इससे आपके काम का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, या फिर अपने टारगेट को आप तय समय में अचीव कर लेंगे। 3 ऑफ व्हील्स यहाँ पर लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को साथ लेकर चलें। कुछ लोगों के लिए यहाँ ज़रूरी होगा कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में जॉब है या बिज़नेस है, आपके सीनियर्स हैं या फिर जो आपके टीम मेंबर्स हैं, या जो भी आप के लिए आपके करीबी हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिन पर आप भरोसा करते हैं, अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। इनकी सलाह से किया गया काम या लिया गया फ़ैसला आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये टीम वर्क है, जहाँ पर आपको अपने टीम के साथ चलने की ज़रूरत है। सभी के विचारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इससे अपने तय समय में अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, या अपने प्लान या प्रोजेक्ट का आप सक्सेसफुल कंप्लीशन देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए है कि जो आप अनुभवी हैं, या फिर आपके आपके कलीग्स हैं, या फिर आपके सीनियर्स हैं, उनकी सलाह से कोई अगर महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते हैं तो उनकी सलाह पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी से आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, या किसी बात पर आप सलाह आप अगर ज़रूरत है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, या कोई जो महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है आप वो फ़ैसला आसानी से ले पाएंगे। आइए जानते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance? आपके फाइनेंस से रिलेटेड पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको अपनी बातें अपने आप तक ही सीमित रखने की ज़रूरत है। अगर आप आर्थिक तौर पर इस समय कोई अच्छी स्थिति में हैं, या आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, तो ये बात आप अपने तक या अपने करीबियों तक ही सीमित रखें। अपनी खुशी को आप अगर दूसरों के सामने रखते हैं या अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ आपके लिए किसी तरह का नुकसान हो सकता है। कोई जेलस फील कर सकता है, या फिर आपके जो भी आपकी आर्थिक सुख समृद्धि है वहाँ किसी तरह की कोई नुकसान कर सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप अपने
आर्थिक मामलों को लेकर या जो आपकी आर्थिक सुख समृद्धि है उससे जुड़ी बातें आप किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी बातें, अपनी खुशी अपने तक ही सीमित रखें। यहाँ पर दूसरों के ईर्ष्या का आप शिकार हो सकते हैं, या तो आपके सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं काफ़ी सोच समझकर धैर्य के साथ लें। अगर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई प्लान है तो वहाँ पर आपके लिए इस समय ये कार्ड कहता है कि जो भी जानकारियाँ इस समय आपके सामने हैं वो काफ़ी नहीं हैं। आपके लिए ज़रूरी होगा कि और भी ज़्यादा जानकारी आप जुटा लें। जहाँ भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्लान्स हैं उनके लिए एक्शन लेने से पहले आपके लिए पूरी तरह जानकारी जुटा लेना, या उन जानकारियों से जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक आप आगे ना बढ़ें। यहाँ पर अपने उन इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़े बातों की आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। जब उन जानकारियों से आप संतुष्ट हों तभी किसी तरह का कोई एक्शन लें। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपको बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है। ये कार्ड कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं या आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो फ्यूचर प्लान्स हैं, यहाँ या तो आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है या ले सकते हैं, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी जानकारियाँ आपके सामने हैं वो पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो प्लान्स हैं या फिर जो आपके सामने जो जानकारियाँ हैं उससे जुड़ी, उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है गहराई से कि ये आपके फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, या फिर क्या ये आपके लिए जिस भी पर्सन के तरफ से ये आपको जानकारी मिली है या फिर जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भरोसेमंद है। इन बातों की आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। और अगर लगता है कि आप अकेले इन बातों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से ज़रूर सलाह ले लें। ये कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकते हैं या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो ये आपके सर्कल में कोई हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक हो सकता है, जिससे आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा और जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। यहाँ द हर्मिट कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ मामलों को लेकर ये सेल्फ इवैल्यूएशन है। अब तक आपने अपने फाइनेंस से लेकर जो भी अहम फ़ैसले लिए हैं उन बातों के बारे में आप विचार करेंगे। कुछ फ़ैसले आपके सही रहे होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे, और कुछ फ़ैसले ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आपको किसी तरह का नुकसान हुआ हो, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आइडियाज़ या वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स इतने प्रॉफिटेबल ना रहे हों। यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में विचार करेंगे कि क्या आप कौन से फ़ैसले आपके सही रहे हैं, कौन से गलत रहे हैं। आप अगर फ़ैसले सही हैं तो आप उन चीज़ों से अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे, और अगर कुछ फ़ैसले आपके गलत रहे हैं या कुछ और बेहतर उस स्थिति में आप कर सकते थे अपने लिए, उन बातों से आप सीख लेते हुए अपने आगे के जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने आप के साथ समय व्यतीत करेंगे, जहाँ आप कुछ परिस्थितियों में एक एनालिसिस होगा अपने तरफ से, जहाँ आप किसी डिसीजन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सेल्फ इवैल्यूएशन है जहाँ पर क्या सही क्या गलत, इन बातों पर आप विचार करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने फ्यूचर को प्लान करने में आसानी होगी। जो कुछ आपने वहाँ से सीखा है, जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा।
नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग है। अपने फ्यूचर अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, उस बारे में आप एक महत्वपूर्ण कोई फ़ैसला लेंगे या फिर किसी तरह के प्लान्स अगर हैं तो उसके लिए आप एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जहाँ पर आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर कुछ विचार करेंगे, कुछ फ़ैसले लेंगे, जहाँ किसी की सलाह से आप अपने लिए सही फ़ैसला ले सकते हैं या फिर अपने सिचुएशन में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने फ़ैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। चाहे सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, उन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। बिल्कुल आप खुश रहेंगे पर्सनल लाइफ में। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, निजी जीवन की खुशियां हैं। अपने निजी जीवन की परिस्थितियों को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए सफलताएं हैं, फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से अपने फ्यूचर को आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ आपके निजी जीवन की खुशियों को दर्शाता है। तो कुछ सफलताएं हैं या फिर आर्थिक मामलों को लेकर आप बहुत संतुष्ट और खुश हैं और यही खुशी आपके अपने निजी जीवन में देखने को मिलेगी। अपने फैमिली लाइफ में आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये जो भी आर्थिक स्थिति है, इसे अपने फैमिली के लिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं उसे आप अच्छे से निभा पाएंगे। द एम्प्रेस कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। जिन चीज़ों में आपकी रुचि है या जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती है, जिस एक्टिविटी से आप खुद को रिलैक्स फील करते हैं, उन चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, उन क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप काम करना चाहेंगे। तो ये आपके निजी जीवन की हार्मनी है, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ पाएंगे। कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना चाहेंगे। कुछ किसी तरह के उन चीज़ों आइडियाज़ से रिलेटेड किसी तरह का प्लान्स होंगे जिस पर आप आगे आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आप बहुत खुश रहेंगे। अपने जीवन के प्रति आप अपने भीतर एक नया उत्साह महसूस करेंगे। ये आपके लिए ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स हैं जिसके लिए एक्शन है। यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगे, उसके लिए आप एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर निजी जीवन की खुशियाँ और जो आपकी सुख समृद्धि है वो आपको अपने आप से जोड़ेगी, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ जोड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने इस समय को बहुत बेहतर तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे। उन चीज़ों पर आप काम करना चाहेंगे जो आपको खुशी देती है, जिसके लिए आप बहुत पैशन फील करते हैं। कोई ऐसी आपकी हॉबी हो सकती है या फिर कोई ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं जिस पर काम करना आपको खुशी देगा। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करेंगे। कुछ लोग अपने जिस एक्टिविटी में आप पैशन फील करते हैं या जिन एक्टिविटीज़ से आपको खुशी मिलती है उन क्रिएटिव आइडियाज़ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा इन दिनों।
और साथ ही ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं। यहाँ द एम्प्रेस है और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आप इन दिनों अपने आप में आप खुश रहेंगे, अपने पहनावे पर कि आप क्या पहन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। अपने आप को आप वेल ड्रेसअप रखना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप बिल्कुल जहाँ भी आप जाएं या फिर जिनसे भी बात करें वहाँ आपकी छवि बहुत पॉजिटिव हो, आकर्षक हो। आप में से कुछ लोगों की इन दिनों होगी भी, आप बिल्कुल अट्रैक्टिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार होगा जिसकी वजह से आपसे लोग इम्प्रेस होंगे या फिर आपका एक सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ये दोनों ही कार्ड्स ये आपके अपने जीवन के प्रति आपके पैशन को दर्शाता है। आप इन दिनों खुश रहेंगे जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने आप पर जाएगा। अपनी खूबसूरती आप निखारना चाहेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे। इन चीज़ों पर अपना समय आप व्यतीत कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 9 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये विश फुलफिलमेंट ऐसी है जहाँ आप जैसी स्थिति चाहते थे वो आप अपने मेहनत से या अपनी कोशिशों से वो चीज़ हासिल करेंगे या उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाएंगे। ये 9 ऑफ व्हील्स आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि ज़रूर है। यहाँ पर द एम्प्रेस है जो कि आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, आपके निजी जीवन की खुशियों को दर्शाता है। यहाँ आपके लिए हो सकता है कि आपके माता पिता से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का आर्थिक लाभ हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ये लाभ हो सकता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है या फिर आर्थिक लाभ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रभाव से, अपनी कोशिशों से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर लेंगे। कोई ऐसा काम था जो आप काफ़ी समय से करना चाह रहे थे लेकिन उसके लिए आप को समय नहीं मिल रहा था या फिर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, तो इन दिनों आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आप जो करना चाहते थे वो काम करेंगे और उस काम को आप सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।